आज का जो सेशन हमारा है, तो आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी करेंगे। अर्लियर हमने क्लास 9th का फिजिक्स का, साइंस का एक चैप्टर का वीडियो डाला था, तो आने वाले टाइम में ज्योग्राफी एसएसटी से रिलेटेड भी सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आज के जो टॉपिक होगा हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी, आपका बुक जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन आपका चैप्टर 1 है। इसमें पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं ओवरऑल सिर्फ लास्ट का एक टॉपिक जो है इंडिया एंड वर्ल्ड छोड़ के लगभग 60 to 70% टॉपिक उसमें कवर करूँगा। पार्ट 2 में बाकी के और कुछ क्वेश्चंस जो बाकी के पार्ट है उस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले इंडिया का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड। अब सबसे पहले देखिए, पूरे वर्ल्ड के लिए में हमारा इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इंडिया का ग्लोरियस हिस्ट्री। ग्लोरियस हिस्ट्री मीन्स कि हमारा पास्ट जो है वो बहुत ग्लोरियस था, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा साइंस के अंदर। इस सिविलाइजेशन के अंदर हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी, बहुत हाईटेक कंस्ट्रक्शन उस टाइम के कंपैरिजन में करा था, जिस समय बाकी यूरोपियन कंट्री जो हम लोग से आगे होने का दावा करती है उनसे काफ़ी बेहतर थे, क्योंकि उस टाइम वो लोग पेस्टोरल लाइफ यानी चरवाहे वाली ज़िंदगी जीते थे। उस समय हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल अब हम लोग हिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट एक लाइन में ये था कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस था। ड्यूरिंग लास्ट 5 decade इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ देखिए, डेकेड्स का मतलब अब आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है बता, डेकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर। कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होता है डेकेड्स एंड सेंचुरी, है ना। सेंचुरी तो हमारा ये हो जाएगा ना 100 ईयर्स का, है ना। डेकेड हमेशा हमारा 10 ईयर्स का होता है ना। तो 10 ईयर्स का डेकेड्स होता है। तो पिछले 50 ईयर्स में, यानी अप्रॉक्स ये मान के सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल लगभग हर फील्ड में वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, इकोनॉमी में भी हमारा अच्छा खासा इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी में जैसे हमारा मंगलयान वगैरह है ना, स्पेस के क्षेत्र में। तो लगभग हर फील्ड में हमारा वर्ल्ड क्लास कंपटीशन है वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज के साथ। अभी कोरोना की वैक्सीन खुद से डेवलप करना है, तो ये सारे रिसेंट एग्जांपल आपके पास है जहां हम लोग खुद की टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप कर रहे हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, लगभग पिछला 5 decades इसमें लगा है। धीरे धीरे जाके हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग हुई है। एक टाइम ऐसा था आफ्टर इंडिपेंडेंस की हमें खाने के लिए जो गेहूँ होता है, अनाज होता है, वो भी अमेरिका से इम्पोर्ट करना पड़ता था। बट आज हम इतना प्रोस्परस हो चुके हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास सरप्लस इकोनॉमी है, मतलब खाने के मामले में। तो ये एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल है ना, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे हैं। बट स्टिल ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग ज्योग्राफी की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने इंडिया का लोकेशन देखना है ना। लोकेशन के कंटेक्स्ट में हमारा इंडिया का क्या कंडीशन है। तो ये हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी मैं आपको एक मैप से भी समझाता हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखिए, ये जो हमारा वर्ल्ड का ये मैप है अर्थ का। तो इस मैप पे देखिए, यहाँ पे इस साइड तो ईस्ट है, वेस्ट है, और ऊपर है नॉर्थ और नीचे साउथ। तो नॉर्थ साउथ को बिल्कुल डिवाइड करने वाला लाइन ये है ना। तो देखिए, इंडिया जो है हमारा, इंडिया पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आवर इंडिया एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉरी फॉर दैट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में मूव करते हैं, मेनलैंड। अब मेनलैंड का मतलब क्या होता है किसी भी मैप में अगर बात करें? मेनलैंड का मतलब जो रहने वाले हमारा इंडिया का ये जो पार्ट है, इस पार्ट की बात करें, जो हमारा एक्चुअल में लैंड है ना। तो मेनलैंड का एक्सटेंशन जो है, अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखें ना। दिस इज 80 डिग्री, यानी 37 डिग्री, हर जगह डिग्री हमारा मिस है। ओके, लेट मी कंप्लीट इट। ओके, तो हमारा मेनलैंड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लाई करता है ना। अब इसको अपन मैप से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैप से, यहाँ पे हमारा 8 डिग्री 67, यहाँ पे सॉरी नहीं, इसमें नहीं है ना। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मैप इसमें नहीं एक्सटेंड है। तो हमारा मेन लैंड जो है वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की बात करें, अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो आपको पता ही होगा, है ना। अपने हमारे अर्थ को लॉन्गिट्यूड इस तरह से जो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे लॉन्गिट्यूड और इसको लैटिट्यूड बोलते हैं ना। तो अर्थ को डिवाइड करने के लिए जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाया गया है, अर्लियर के क्लास में, इवन 6th क्लास के एसएसटी में भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया होगा। तो आई होप आपको ये पता हो। तो अगर इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड मैप में, हमारा ये जो वर्ल्ड मैप है, इसमें अपने इंडिया का लोकेशन ढूंढना हो तो हमें कितना जाना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड करता है। लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री
एंड 97 डिग्री 25 मिनट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो लगभग यहाँ पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं बता रहा हूँ अपने, अगर अर्थ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे सपोज ये अपना अर्थ है ना, तो समवेयर वो इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे कहीं लाई करता है, इक्वेटर के ऊपर है ना। तो हमारा इंडिया भी लगभग यहीं पे कहीं है ना, ये इक्वेटर के ऊपर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सारे डाटा जो है ना आप याद रखिएगा। ये है क्या बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से एड्रेस होता है, सपोज हमें अपना एड्रेस बनाना हो तो आप क्या बोलते हैं, हाउस नंबर है ना, गली या मोहल्ले का नाम बताते हो, फिर आप टाउन बताते हो, डिस्ट्रिक्ट बताते हो, स्टेट बताते हो, इस तरह से लिखते हैं ना। तो उसी तरह वर्ल्ड मैप पे इंडिया का एड्रेस क्या है, इंडिया को फाइंड करना हो वर्ल्ड मैप पे अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होगा ना। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया जो है वो कहाँ लाई करता है, तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। लॉन्गिट्यूड में ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है, हमारे इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में। वो क्या है, टुवर्ड्स साउथ अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल है ना, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टुवर्ड साउथ वेस्ट मेनलैंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। अब देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ मैं इस मैप में, इंडिया के मैप में ले चलता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। तो बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा ये अंडमान निकोबार, और इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन होता है। उसके बाद अब इससे एक और पॉइंट हमें देखना है, यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज इन सुनामी इन 2004। तो ये लक्षद्वीप और साउथ वेस्ट, और यहाँ लक्षद्वीप और अरेबियन सी हो गया। इसके बाद हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, अब ये एक्स्ट्रा नोट टाइप का चीज़ है, 2004 में बहुत हेवी सुनामी आई थी। तो हमारा इंडिया का जो लैंड वाला पार्ट था वो मैं आपको एक मैप में ले चलता हूँ। हाँ, ये हमारा इंदिरा पॉइंट था, लगभग इस साइड इंदिरा पॉइंट। अब इसको कंफ्यूज इंदिरा कोल ईस्ट पॉइंट से नहीं करना, ये हमारा कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो इंदिरा पॉइंट इधर डिवाइड करता था, बट 2004 में इतनी तेज सुनामी आई कि उसमें हमारा इंदिरा पॉइंट जो था वो सबमर्ज्ड हो गया वाटर के अंदर। अब वो लैंड एरिया नहीं रहा हमारा, है ना, वो वाटर या ओशन का एरिया रह गया। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, दिस वाज आवर इंदिरा पॉइंट, ये लास्ट मोस्ट पॉइंट था हमारा, है ना। बट 2004 के सुनामी के बाद देखिए ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा पूरा का पूरा सबमर्ज्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये पूरा सबमर्ज्ड हो गया। तो ये इंदिरा पॉइंट का हमारा, इसलिए अब इंदिरा पॉइंट ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो ये जस्ट यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। ये पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। साउथ ईस्ट में सॉरी, साउथ ईस्ट में कौन है, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है ना। अब यहाँ पे हमारे मैप में देखा, इंडिया के मैप में, है ना, ये बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट ही है ये, है ना। इधर क्या हो गया हमारा, देखिए ये हमारा ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। तो साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में देखिए अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। उसके बाद इधर अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप यहाँ पे लाई करता है ना। तो ये सारे लोकेशन आपको ध्यान रखने कैसे है, और इंदिरा पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया ही। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये सब हमने सीख लिया, ये फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। अब साइज की बात करते हैं, है ना, हमारे इंडिया का साइज क्या है। तो लैंड मास एरिया, लैंड मास एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है ना, ये अगर मैप है हमारे इंडिया का, तो इसमें पूरा ये लैंड मास, जो भी लैंड मास है एक्सेप्ट वाटर, ये जो साइड से वाटर है ना, ये सी जो भी है, इनको छोड़ के ये जो पूरा लैंड मास एरिया है हमारे इंडिया का, इस पूरे का एरिया है हमारे पास, कितना है एरिया, देखिए यहाँ पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल वर्ल्ड एरिया, है ना। एरिया के मामले में हमारा पता है, एरिया के मामले में हम लोग विश्व में, वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, फर्स्ट पे रसिया आता है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में। एरिया हमारा कितना है ये, और वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया, अगर पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है तो हमारा इंडिया उसमें 2.4% को कंट्रीब्यूट करता है। और एरिया के कंपैरिजन में अगर देखें तो हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका लैंड बाउंड्री, अब देखिए 2 तरह का बाउंड्री होता है, किसी भी कंट्री का 2 तरीके का बाउंड्री होता है, और हमारे इंडिया में कोस्टल और लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री का मतलब तो हो गया, जैसे इस तरह से हमारा मैप है ना,
तो अब ये जो है ऊपर का जो भी पोर्शन है हमारा, जो जमीन से घिरा हुआ है, लैंड के रास्ते घिरा हुआ है उसको, और ये जो रास्ता अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा, ये नीचे वाला जो पोर्शन देखेंगे तो ये चारों तरफ से समुद्र से इस तरह से घिरा हुआ है। तो जो समुद्र से घिरा हुआ है ना, उसे बोलते हैं कोस्टल लाइन, है ना, कोस्टल लाइन, तटीय इलाका, समुद्री इलाका। तो नीचे वाला पोर्शन जो हमारे इंडिया का है वो लगभग, तो जब मैं इस एरिया की कोस्टल लाइन की जब बात किया जाता है तो इस एरिया की बात किया जाता है। और जब लैंड एरिया, चलते हैं मैप से बेहतर समझ आएगा हमें। देखिए इस मैप से हमें अच्छा समझ आएगा। इस मैप को अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो इस मैप में देखिए, अब इस मैप में जब लैंड एरिया की बात किया जाता है, ये अब देखिए इस साइड पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह इधर पूरा पड़ा हुआ है ना। तो ये सारा जो रीजन है, ये सारा रीजन, ये देखिए इसके आसपास क्या है, लैंड है यहाँ तक, है ना। फिर इधर ये पूरा, इधर का पूरा एरिया लैंड है। इधर तो फिर पहाड़ों से घिरा, बट स्टिल वो कोस्टल एरिया में ही आएगा। ये सारे है ना ये। बट जैसे ही आप नीचे चलते हो, इधर देखो, जैसे ही हम नीचे की ओर चलते हैं तो हमारा नीचे की ओर जाने के बाद ये सारा पॉइंट क्या है, सारे पॉइंट वाटर से घिरा हुआ है ना, यानी सी है, यहाँ पे समुद्र है, तो इसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो इसका डाटा अपने पास क्या है, ये याद रखना होगा। कोस्टल लाइन जो है, आपको जहां भी नोट्स की जरूरत लगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आने वाले टाइम पे आपको SST और जो भी हमारा साइंस है उसका भी, और फिजिक्स का तो 11-12 तक का फिजिक्स का पूरा वीडियो, तो ओवरऑल बहुत वीडियो आने वाले हैं। और जरूरत के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिस भी स्लाइड की आपको जरूरत हो। अदरवाइज हमारा नोट्स फुल्ली NCERT बेस्ड है ना। आप NCERT टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें वही है ना, जिसको पॉइंट वाइज में मैंने बुलेट पॉइंट में कुछ शॉर्ट करके अरेंज किया। तो कोस्टल लाइन का लेंथ क्या है, 7515.6 किलोमीटर। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर किसको इंक्लूड किया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैप में देखें तो हम लोग मैप में अगर चलते हैं तो ये देखिए ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का भी तो कुछ है ना, सपोज ये है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके अगर दिखाऊं तो लेट्स से कि ये अगर अंडमान निकोबार का एक छोटा सा द्वीप है। अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा, ये है ना, मेनलैंड बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। दिस होल मैप इज मेनलैंड, ओके, दिस होल मैप इज मेनलैंड, एक पूरा टुकड़ा है ये, है ना, हमारे लैंड का, तो इसलिए मेनलैंड। और ये क्या है, आइलैंड है ना, आइलैंड मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा। तो इसका एक टापू है, तो इस टापू के चारों ओर भी जो एरिया होगा वो भी तो समुद्र से घिरा है, तो उसे भी हम लोग कोस्टल एरिया कहेंगे। लक्षद्वीप को देखिए, लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो इसके भी चारों ओर वाटर है, तो इसको भी जब अपन कोस्टल एरिया की बात करें तो हम ये तो बात कर ही रहे हैं, साथ में ये भी बात करें। तो ये जो डाटा अपने पास है ये 7515.6 किलोमीटर, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पूरा लिया गया है। बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं ना, देखिए यंग फोल्ड माउंटेन। अब नॉर्थ ईस्ट तो इधर की तरफ है ना हमारा, देखिए ये नॉर्थ वेस्ट, ये थोड़ा सा ऐसे एरर है टाइपिंग में, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, यंग फोल्ड माउंटेन, ओके। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब आप यंग फोल्ड माउंटेन की जब बात किया जा रहा है तो हिमालय की बात किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज टॉकिंग अबाउट हिमालय, ओके ना, हिमालय के। तो ये जो पूरा एरिया है इधर का, ये यहाँ तक, ये सारे, और नॉर्थ ईस्ट हमारा कुछ इधर का है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारा क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन से। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारा बाउंड्री लाइन या एक प्रोटेक्शन के तौर पे हमारा ये माउंटेन्स काम करता है। और इसमें आगे आने वाले टाइम जो अगला वीडियो होगा उसमें भी हम लोग देखेंगे, जब वर्ल्ड के साथ देखेंगे तो हम लोग देखेंगे जब एंशिएंट टाइम था, पुराने समय में क्या होता था, ट्रेड वगैरह जो होता था, व्यापार होता था, तो उसमें हमारा जो भी होता था ज़्यादातर लैंड एरिया, क्योंकि उस समय उतने बड़े बड़े शिप नहीं थे, है ना, इसलिए इस एरिया का यूज एंशिएंट टाइम्स में कम होता था और इस एरिया का यूज ज़्यादा होता था। इधर से भी होता था, बट यहाँ पे जो माउंटेन्स के बीच से थोड़े थोड़े पासेज होते थे ना, वहाँ से कुछ ट्रेड वगैरह होता था, जिससे कल्चरल और इकोनॉमिकल दोनों एक्सचेंज होता था आपस में। तो खैर उसको अगले वीडियो में हम लोग उसमें देखेंगे, और थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है वो, तो हिस्ट्री वाले लेक्चर में समझेंगे ना। तो पुराने टाइम पे इन सारे के एरिया इसलिए देखते हैं आपको, यहाँ पे हड़प्पा बोल रहे IBC सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, है ना, इधर ग्रीक वगैरह से आते थे लोग, तो ठीक है, उसको हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। इधर मूव करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा यंग फोल्ड। तो ये क्या है, टोटल साइज की बात है ना, हमारा बाउंड्री कैसा है, कोस्टल बाउंड्री क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इसमें देखा। इसमें और साउथ ऑफ अबाउट
2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के डायरेक्शन बात करें, अगेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होगा क्योंकि इवन 6th क्लास में ही ये सारी चीज़ें पढ़ना था। नैरो बिगनिंग एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। अब देखिए हमारा जो इंडिया है वो 2C, हमारा जो इंडिया का ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, सॉरी थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है ना, चलिए इंडिया का जो ये जो हिस्सा है हमारा, ये लोअर पार्ट जो इंडिया का है ना, लोअर पार्ट, तो ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब सी को, है ना। कौन? एक तो वेस्ट की तरफ अरेबियन सी हो जाएगा और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, है ना। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, देखिए यहाँ पे ईस्ट की तरफ आपको क्या दिख रहा हो, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे, है ना, इधर आपका क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी। तो ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट में कौन है, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में कौन है, अरेबियन सी। उसका लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड टू मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। अब यहाँ चलिए इसको मैं मैप से आपको समझाता हूँ, इस मैप से। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ देखिए, यहाँ ये देखिए ये जो पॉइंट है कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, इधर कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो अप्रॉक्स दोनों का डिफरेंस, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस की बात करें तो दैट कम्स अबाउट 30 डिग्री, है ना, ऑन एन एवरेज। दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, एंड दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भी अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस देता है ना। तो यही इस पॉइंट के अंदर बताया गया है, कहाँ गया, ओके, ये लॉटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड टू मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री। अब मेनलैंड का मतलब क्या है, मेनलैंड का मतलब ये हो गया हमारा इंडिया का मैप में, यहाँ से लेके यहाँ तक के नीचे तक का पोर्शन और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, इस पूरे का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, और एक्सटेंशन जो है 30 डिग्री का एक्सटेंशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब देखिए गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग इज 2 आवर। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब अगेन मैं यहाँ बोलूँ क्लास 6 के ही ज्योग्राफी में टाइम डिफरेंस कैसे होता है अलग अलग पॉइंट पे, इसको बताएगा, बट स्टिल यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए 1 डिग्री के डिफरेंस का मतलब होता है ना 4 मिनट। 1 डिग्री के डिफरेंस का मतलब क्या होता है, 4 मिनट। पहले तो आप देखिए गुजरात में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, है ना, गुजरात यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं इस लोकेशन में गुजरात है, मैं यहाँ बता रहा हूँ गुजरात, और इधर चलोगे आप हिली एरिया में, इस साइड आपका अरुणाचल है। तो इधर से इधर जब आप मूव करेंगे तो आपके पास टाइम डिफरेंस 2 आवर का दिखेगा, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस दिखेगा। बट आप फिर बोलोगे कि सर हमें तो घड़ी में हमारा टाइम सेम होता है पूरे इंडिया में, तो बट उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। तो पहले थोड़ा टाइम को आप समझ लो। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अभी हमने आपको क्या सिखाया, दिस डिफरेंस इज अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में कितना एक्सटेंशन है, 30 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट का मतलब हो गया 2 आवर, है ना। बट स्टिल हमारा जो टाइम है ऑल ओवर इंडिया में सेम रखा गया है, क्योंकि थोड़ा सहूलियत के लिए, है ना, चीज़ों को काम करने में। एक सिंगल कंट्री है हम, है ना, तो एक सिंगल कंट्री में अलग अलग टाइम जोन होगा तो दिक्कत होगा, है ना। हालांकि रसिया वगैरह में इतना बड़ा कंट्री है कि वहाँ अलग अलग टाइम जोन है, बट हमारे इंडिया के किसी भी लोकेशन पे आप जाओगे या इस गुजरात में बैठ के आप अरुणाचल प्रदेश के किसी बंदे से टाइम पूछोगे तो टाइम सेम बताएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया है, स्टैंडर्ड टाइम का यूनिट, वो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना। ये मिनट का सिंबल ऐसे होता है ना। तो ये सेट किया है जिसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में हमारा टाइम सिंगल टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा चलता है, अलग अलग टाइम जोन्स नहीं बनाते। और ये कहाँ से पास करता है, ये जो लाइन है आपको कहाँ से पास करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अब मिर्ज़ापुर से आपको बहुत फेमस वेब सीरीज याद आ रहा होगा, बट स्टिल, है ना, हम उसकी बात नहीं करेंगे, है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है ना। मिर्ज़ापुर, कोशिश करिए ऐसे वेब सीरीज से बच के रहने का, हमें जेंटल बनना है, सभ्य बनना है, तो ऐसे वेब सीरीज का बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बट स्टिल ठीक, आई एम नॉट डिफेमिंग इट। चलिए ठीक, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। अब तो हमारे काम का बस इसमें इतना ही है कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड एक्सटेंशन इन्फ्लुएंस डे एंड नाइट। ऑब्वियसली बात है, आप नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे ना, ऊपर हमारे मैप में, यहाँ पे मैप में अगर ऊपर नॉर्थ से साउथ की ओर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको डे के लेंथ में यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ जैसे मूव करेंगे तो डे के लेंथ में
आपको चेंजेस दिखेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में वेरिएशन होना, है ना। लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण आपको ये दिखता है। तो ये जो टाइम में या डे के में डिफरेंस दिखता है हमें, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक कोने में बैठे हैं तो इंडिया में एक जगह पे थोड़ा सा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो वो 1-8 घंटे के डिफरेंस के कारण ऐसा होता है ना। जल्दी शाम हो जाता है, कुछ जगह पे दिन रहता है, तो ऐसा होता है ना। तो इसके पीछे रीजन ये। हालांकि हमारे चैप्टर 1 ओवरऑल जो है ना, वो एक बेसिक समझ लो कि ऐसा कि याद करने लायक चैप्टर है, जिसमें फैक्ट्स आपको याद रखना है। ओवरऑल इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है कि हमारा इंडिया का एक्चुअल में जो वर्ल्ड के मैप पे, हमारे ज्योग्राफिकल मैप पे, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का क्या कंडीशन है, कितने बाउंड्रीज हैं, हमारे बाउंड्रीज की लेंथ क्या है, टाइम क्या है ना, और किस तरह से हमारा एड्रेस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ओवरऑल ये है। सेकेंड चैप्टर से थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे हम लोग और बढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल हमारा आज के क्लास में था। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं नीचे प्लेलिस्ट लगा दूंगा, अगर वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में, तो आपको वहाँ से प्लेलिस्ट से आप इस पर देख सकते हैं। तो इतने के लिए थैंक यू, है ना। इतना हम लोग देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।